हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में छोटी छोटी लेकिन बहुत ही अच्छी बातें जानेंगे हम, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगी। ये आपके ही प्रश्न थे, उसमें से मैंने कुछ प्रश्नों को आज उठाया है और बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा कि समय रहते ही आपके साथ ये सब भी चीज़ें मैं शेयर कर दूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, सबके साथ होते हैं ऐसे प्रश्न। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा, और अपनी प्रॉब्लम जो है आप कमेंट में करिएगा। कोई भी बात हो आप कमेंट में करिएगा, तो मैं उसे पढ़ती हूँ, और अगर होता है तो मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ जो सबके लिए यूज़फुल होता है। तो चलिए पहला ही शुरू करते हैं। जैसे पहला कमेंट मेरे पास आया था कि सबसे बड़ी कमेंट तो आया ही था, और ये प्रॉब्लम जो है ना सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी, इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ आपकी ये प्रॉब्लम। जैसे कहा जाए कि आप जब किताब जिसकी पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं होती है पहले से, जिसने कभी साहित्य नहीं पढ़ा है, जिसने कभी तैयारी नहीं की है, या कुछ लोग मान लीजिए कर भी रहे हैं, उनकी भी बात इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए आपने किताब कोई नई खरीद के लाए आप, तो जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमको भाषा ही नहीं समझ में आती है किताब की। और बिल्कुल भी आप पूरा पढ़ डालते हैं, लेकिन कहा जाए ना कि एक बेस जो बन जाता है कि एक उसका निकले परिणाम क्या निकला, कि आपने जो एक पेज पढ़ा, दो पेज पढ़ा, तो क्या कुछ भी दिमाग में समझ में आया? तो ऐसा लगता है कि कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें उस किताब की भाषा ही नहीं समझ में आती है बिल्कुल भी। जैसे एक लाइन पढ़ेंगे ना, तो दूसरी लाइन अगर पढ़ रहे हैं तो पहली लाइन एकदम ऊपर की गायब हो जा रही है, पता भूल जा रहा है, तुरंत तुरंत भूल जा रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। ये कब हुई थी मेरे साथ? जब मैंने सरस्वती पांडे की किताब खरीद के लाई थी। तो इसको मैंने भी सुना था कि इस किताब को अगर पूरा पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो मैंने जब इसका पहला ही पन्ना मतलब देखा, तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। बहुत मतलब मेरे अंदर तो ऊर्जा बहुत ही भरी हुई थी कि मुझे था कि मुझे निकालना ही है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं पढ़ती गई। वही चीज़ है कि मतलब एक भी इतने शब्द क्लिष्ट लगते थे, मतलब कठिन लगते थे, कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं किसको मतलब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो कैसे तैयार होगा ये सारी चीज़ें। तो इसका मैं आपको एक मतलब मेरा किया हुआ प्रयोग है ये, आप इसको करिएगा और करके देखिएगा। छोटे से एक पन्ने पे करके देखिएगा, आपको जरूर इससे फ़ायदा होगा। और इसी तरह से आप पूरी किताब को भी आपके लिए बहुत आसान भाषा में बन जाएगी, फिर यही भाषा आपको समझ में आने लगेगी। तो इसी किताब पे नहीं, किसी भी किताब पे ये लागू होता है। जैसे क्या है ना कि आप जो है ना, पहले अभी आप अगर जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, वो एक पेज जो कहा जाए उसको आप कम से कम 3 या 4 बार पढ़िए, एकदम मन से 3-4 बार। और जब एक लाइन पढ़ते हैं ना, तो एक लाइन पढ़ने के बाद खूब समझ समझ के पढ़िए, और फिर उसको एक बार और पढ़िए, फिर आगे दूसरी लाइन पे बढ़िए। इस तरह से करिए, जैसे एक लाइन को 2-2 बार पढ़ के, ठीक है। और 2-2 बार पढ़ते हुए पूरे पेज को पढ़िए, एक पेज को, और उस पेज को 3-4 बार रिपीट करिए। उसके बाद आप देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। और इस तरह से आप करते करते ना 2 दिन के बाद फिर उस पेज को आप पढ़िएगा, 2 दिन के बाद फिर उस पेज को रिवाइज कर लीजिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि यानी कि आप जब उसको बार बार दोहरा रहे हैं चीज़ों को, तो वो भाषा जो है आपके लिए सरल हो जा रही है, और वो भाषा आपको समझ में आने लग रही है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मेरे पास ऐसा एक कमेंट आया था कि मुझे भाषा ही नहीं समझ में आ रही है किताब की, कि क्या उसमें लिखा है, तो कैसे तैयार करेंगे। तो यही इसका तरीका कि एक पेज पर करके देखिएगा पहले, ठीक है। आप जब 3-4 बार पढ़ेंगे तो खुद आप देखेंगे कि उसमें का कम से कम 50% चीज़ तो आपको वैसे ही समझ में आने लगेगा बस। तो जब आपको 50% चीज़ें समझ में आ रही हैं 3-4 बार के बाद पढ़ने से, तो यानी कि आपको 10 बार पढ़ना है, 15 बार पढ़ना है, यही ना। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि इतना पढ़ने से, जैसे मैंने अपना शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो कुछ कमेंट आए थे कि इतना पढ़ने से तो कोई आईएएस भी निकाल सकता है। तो बिल्कुल निकाल सकता है। तो आपने इतना क्यों पढ़ा? तो बिल्कुल कोई कम में, किसी को कम में ही समझ में आ जाता है, किसी को ज़्यादा बार समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो ज़्यादा बार पढ़ता है उसका दिमाग सही नहीं है, उसकी भी बुद्धि उतनी अच्छी है, दिमाग उतना ही अच्छा है। लेकिन बात मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मुझे चीज़ें भूलती बहुत ज़्यादा हैं। वही जैसे आप लोगों के साथ, जैसा आप लोग कहते हैं मुझे बहुत जल्दी चीज़ें भूलती हैं। तो इसलिए मैं इतनी डरी हुई थी, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। इसलिए मैं, जितना लोग 2 बार पढ़ते रहे होंगे, तो मैं उसको 6 बार 7 बार पढ़ती थी, क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। और मुझे चीज़ें भूलती बहुत ज़्यादा थी, तो दिमाग में बैठाने के लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत मैं करती थी कि मुझे कहीं से रिस्क नहीं लेना था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है, तो आप, अगर मैं 10 बार पढ़ें तो आप 20 बार पढ़िए। अगर आपको नहीं याद होता है, अगर आपको जल्दी याद हो जाता है, तो आप कम ही पढ़िए, आप दूसरा टॉपिक उसमें तैयार करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम में याद होता है, ठीक है। तो पहला तो यही है कि एक पेज पर करके देखिएगा, 3-4 बार पढ़ के, और एक एक लाइन को 2-2 3-3 बार रिवाइज करके पढ़िएगा, बिल्कुल भी आपको भाषा समझ में आने लगेगी। अगला देखिए,
एक मेरे पास कमेंट आया था कि कमर में मतलब कहीं से वो गिर गए थे शायद, हाँ गिर गए थे, मतलब मेरे भाई हैं, उनका कमेंट था कि मतलब वो उनके साथ वो जो रीढ़ की हड्डी डिस्क में प्रॉब्लम है और वो बैठने में दिक्कत है, तो लेट के पढ़ते हैं कभी या कभी ऐसे पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसके लिए क्या करें। तो मैं आपको ये चाहिए होती मैं तो कमेंट के में ही तुरंत मैं बता दी होती 2 लाइन में, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना ज़रूरी समझी क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। मेरे साथ 2016 में मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, और जब सीढ़ियों से मैं गिरी थी 3-4, हालांकि ज़्यादा सीढ़ियों से 3-4 सीढ़ियों से मैं मार्केट गई थी और वहाँ पे मेरा पैर फिसला, 3-4 सीढ़ियों से ही मैं गिरी, और जहाँ पे वो चबूतरा जैसे बना होता है जहाँ से सीढ़ी टर्न होती है, तो मैं 3-4 सीढ़ियों से आके मतलब ऐसा गिरी कि सरकते सरकते आके ऐसे बैठना सा हो गया। और वो बैठने से मेरा भी जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी उसका जो डिस्क था वो मतलब जो गैपिंग थी ना वो एकदम मतलब दब गया था वो पीछे, और मेरा तो बहुत ही दिक्कत हो गया था कि जो नसें थी, डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ा सा भी मतलब और दबा होता वो तो नस जो अगर टच करती तो मेरा पैर से भी दिक्कत हो जाता, मेरे पैर को। मैं बेड रेस्ट पूरा, मैं तो 2-3 महीने बेड रेस्ट पे थी। तो आज भी लेकिन ठीक तो सब कुछ हो गया है, लेकिन जब मैं देर तक बैठती हूँ, मैं सीधे बैठती हूँ तो मेरे पीठ में वहाँ पे रीढ़ की हड्डी में मतलब एकदम मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन मैंने बैठ के तैयारी की है, आप लोग भी जानते हैं कि मैंने तैयारी, ये सब होते हुए भी मैंने तैयारी की है। तो मैं क्या करती थी इसके लिए, मैं पीछे जब मैं दीवार का टेक लगा के बैठती थी और पीछे खूब मोटा पीलो था मेरा, उसको मैं पीछे सपोर्ट के लिए लगा लेती थी कि मेरी पीठ सीधी रहे, क्योंकि मुझे बेल्ट मिला हुआ था। जब ये सब दिक्कत थी तो डॉक्टर ने मुझे बेल्ट दिया था जो आगे से ऐसे लगा था कि मेरी पीछे की हड्डी सीधी रहे, तो या तो मैं वो बेल्ट लगा के बैठती है ना, तो वो तो झंझट का काम मुझे लगता। तो इसीलिए मैं पीछे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे करने के लिए पीछे में एक पिलो टाइट मतलब कड़ा था, उसको मोटा करके पीछे रख लेती थी, और दर्द होता था तो वही बात है कि थोड़ा सा इधर उधर करके अंगड़ाई उंगड़ाई लेके लेट के थोड़ा सा 1 मिनट इधर उधर पीठ सीधा करके फिर मैं बैठ जाती थी। तो यही था, मैंने भी किया है, तो इसलिए आपके साथ ये प्रॉब्लम, तो मैं इस तरह से इसको मैनेज करती थी, लेकिन पढ़ाई में कहीं से कोई कमी नहीं आई। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ी देर लेट के पढ़ लीजिए, थोड़ी देर बैठ के पढ़ लीजिए, अब करना तो है ही, मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद एक कमेंट आया था कि जैसे नोट्स वगैरह सब बन गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन याद करने में, एक टॉपिक याद करने में पूरा दिन ही चला जा रहा है, तो दूसरा मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि एक दिन में आपको ये पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है और भाषा विज्ञान पढ़ना है, तो एक ही करते करते पूरा दिन ही निकल जा रहा है तो याद करने में, तो कैसे दूसरे का। तो आप का पढ़ने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर गलत ये हो जा रहा है कि आप घंटों घंटों को भी देखिए, जैसे ये समय देख के बैठिए कि जैसे मान लीजिए आप अगर वर्किंग है, कहीं पर वर्क करके आ रहे हैं या आ रही हैं, तो जैसे मान लीजिए शाम को या 4 बजे से बैठती हैं, तो आप देखिए कि 6 बजे तक मुझे ये साहित्य पढ़ना है, 6 बजे तक। अब उसमें कोशिश करिए कि आपने जितना टारगेट आपका है उतना आपका कवर हो जाए। मतलब अगर नहीं होता है क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, तो उसको दूसरे दिन के लिए आप थोड़ा सा ये सोचिए कि कल मैं थोड़ा और जल्दी बैठूंगी और उसको मैं कवर कर लूँगी। तो इस तरह से मतलब, लेकिन टारगेट हमेशा पूरा करने का सोचिए। फिर घंटे देखिए, हाँ, कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे व्याकरण पढ़ना है। फिर मान लीजिए खाना खाने के बाद रात में आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये करना है, तो बजे देख के पढ़िए कि मतलब घंटा देख के, आपको टाइम देख के बैठना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये चीज़ होगा, है ना। और एक था कि टेस्ट के लिए समय कैसे निकालें, सारा समय तो इसी में चला जाता है सिलेबस कंप्लीट करने में, तो टेस्ट कब दें, तो इसी में टेस्ट दीजिए, इसी में सब मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर टॉपिक वाइज टेस्ट टेलीग्राम पर ज्वाइन किए हैं, तो उसका तो शाम में ही आई थिंक अभी भी लोग लेते होंगे, तो शाम में क्या है, मैं क्या करती थी कि जब मेरा बहुत ज़्यादा कवर हो गया था, जैसे आपको अभी दिक्कत हो रही है रिवाइज करने में, जब आप ये बार बार चीज़ें रिवाइज कर लेंगे ना कुछ समय के बाद, तो आपको कोई भी टॉपिक बस एक बार पढ़ना होगा, समझिए आपका रिविजन हो गया, समझिए। मतलब कोई भी टॉपिक आधे घंटे में ही आप पूरा दोहरा सकते हैं। मतलब एक काल समझिए, जैसे आदि काल कोई शुरू कर रहे हैं तो 1-2 घंटे में जितना देर बस एक बार पढ़ने से ही आपका रिवीजन वो हो जाएगा, क्योंकि आपको चीज़ें दिमाग में बैठ चुकी होंगी, तो बाद में आपकी स्पीड अपने आप अच्छी बन जाएगी। शुरू में दिक्कत होती है, तो मैं क्या करती थी कि जैसे पूरा ये पढ़ती रहती थी, और रिवीजन के लिए जो टेस्ट का रिवीजन होता था उसके लिए मात्र 1 घंटे 1.5 घंटे, बाद में तो आधे घंटे में फटाक से जो टॉपिक दिया जाता था उसको मैं फटाक से रिवाइज करके मैं टेस्ट दे देती थी। तो क्योंकि मुझे ऑलरेडी वो चीज़ें समझ में आ गई थी, याद हो गई थी। शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बाद में हो जाएगा, तो उसी में करिए, है ना। उसी में आप टाइम निकाल के टेस्ट के लिए भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले इधर निकालिए, बाद में आपका कम हो जाएगा। तो इस तरह से टेस्ट भी मैनेज करिए। अगर आपने कहीं परचेस किया है, जैसे टेस्ट सीरीज आपने परचेस किया है, कई सेट जो होता है 200 का 100 का, जो भी टेस्ट आप
आपने लिया है तो उसको क्या करिए कि मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा पढ़ने के बाद, मान लीजिए 1 घंटा पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, दिमाग भाई थोड़ा सा रेस्ट चाहिए 5-10 मिनट का, पानी पीने के लिए उठ जाइए 5-10 मिनट के लिए। तो मान लीजिए आप पानी पीने के लिए ही उठे तो एक टॉपिक तैयार थोड़ा सा करके उसके बाद उस टेस्ट को लेके बैठ जाइए। उस टेस्ट को करने में मुझे 20-25 मिनट लगते थे, क्योंकि मैं उसको भी जल्दी क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद करने रहते थे। मेरा ये मकसद रहता था कि मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है उसको मैं याद कर डालूं, है ना। अब ये नहीं कि 1.5 घंटे का उसमें टाइम शेड्यूल है तो आप 1.5 घंटे पूरा 2 घंटे लेंगे, ऐसा मैं नहीं करती थी। मैं उसको 25 मिनट में ही, मात्र 20-25 मिनट में ही उसको सॉल्व कर लेती थी। जो आता था, जैसे जो समझ में आया तुरंत मैं टिक लगा लेती थी, क्योंकि मेरा मकसद था कि क्वेश्चन याद हो जाए। तो आपको आधे घंटे समझिए, आधे घंटे मान लीजिए आपका उसमें जाएगा, फिर आपका दिमाग थोड़ा सा मतलब आपका वो चेंज भी हो गया, फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। तो बीच में दिन में कम से कम 2-3 सेट अभी उसको भी लगाइए। हालांकि मैं तो 5-5 लगाती थी जब टाइम नज़दीक आ गया था, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको। तो यही सारी चीज़ें थी, आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। और भी तो वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं करूँगी इसको। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत, इस समय छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये देखिए, पढ़ाई टॉपिक सभी लोग बताते हैं, लेकिन ये जो मेरा अनुभव है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इन्हीं सब पे काम करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और मेरा तो सुनने के बाद ये आपको एक आइडिया मिल रहा है, इसके बाद अपना मतलब दिमाग ज़रूर यूज़ करिए कि आप क्या, आपका मतलब क्या है, आप क्या चाहते हैं। आप सबका थोड़ा सा अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आप ये देखिए कि आपको चीज़ें कैसे समझ में आती हैं, आपको एक आइडिया मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए, अपनी प्रॉब्लम कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।